आप पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़ने से पहले स्टूडेंट आपको इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर के बारे में बतला दे। इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर, कॉपर पाइराइट्स, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, मैलेकाइट और एजुराइट है। आपको बता दें स्टूडेंट कि हर मेटल के ओर्स को आप जरूर से याद रखेंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड में तो आना ही आना है। 2 to 3 मार्क्स आपको मिल जाता है केवल ओर्स याद करने से। तो हर मेटल के इंपॉर्टेंट ओर्स के 5 ओर्स को जरूर आप याद रखें, और खासकर इंपॉर्टेंट ओर्स को। जैसे कॉपर का इंपॉर्टेंट ओर्स आपके सामने है। इस इंपॉर्टेंट ओर्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन बहुत आसानी से होता है स्टूडेंट। तो चलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का डिटेल स्टडी करने। आपको बता दे एक बार फिर से, कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला CuFeS2, कॉपर पाइराइट, क्यूप्राइट का Cu2O, कॉपर ग्लांस Cu2S, मैलेकाइट और एजुराइट का फॉर्मूला एक ही जैसा मिलता जुलता होता है, COH का होल ट्वाइस डॉट CO3। ये CO3 होगा स्टूडेंट, कैपिटल O लिखेंगे, कैपिटल O। अब बात करते हैं इसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का। यहां पर एकदम अलग ढंग से हम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस आपके सामने रख रहे हैं। ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमने एक फ्लो चार्ट तैयार किया है। जैसे आप कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हैं जैसे C++, जावा, ओरेकल, तो प्रोग्रामिंग से पहले स्टूडेंट फ्लो चार्ट तैयार किया जाता है। वैसे एक्सट्रैक्शन, मेटल का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट करने से पहले हमने यहाँ फ्लो चार्ट तैयार किया है, और ये फ्लो चार्ट आपको समझाएगा कि जो एक्सट्रैक्शन का 3 स्टेप्स होता है, उस 3 स्टेप को कैसे कैसे आप कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पहला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, जिसमें कॉपर पाइराइट के चट्टान को जमीन के अंदर से आप जो निकालते हैं उसको क्रश करेंगे, मतलब पीसेंगे। बाल मशीन या क्रेशर मशीन की सहायता से यहाँ छोटे छोटे उसको पीस में, टुकड़े में या पाउडर और में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसका फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कराएंगे, जिससे गैंग अलग हो जाएगा और हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स प्राप्त होगा। आपको पता होना चाहिए कॉपर पर पाइराइट एक सल्फाइड ओर्स है, तो वो फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से ही कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप समाप्त हुआ स्टूडेंट। इसका लक्ष्य था कि अयस्क से गैंग को अलग करना, जो अलग हो गया और हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स प्राप्त हुआ। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो अब आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप से जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स प्राप्त हुआ उसका हम रोस्टिंग करवाएंगे। इसके लिए एयर पास कराएंगे। वोलेटाइल सब्सटेंस जो भी होंगे, SO2, AS2O3 और Sb2O3 बनकर उड़ जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, SS2O3 के रूप में ये वोलेटाइल ऑक्साइड बनकर ये उड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और हमारा रोस्टेड ओर्स प्राप्त हो जाएगा। आफ्टर रोस्टिंग, रोस्टेड ओर्स प्राप्त होने के बाद स्टूडेंट हम इसका स्मेल्टिंग करवाएंगे, और स्मेल्टिंग के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस में कोक और सैंड, बालू और हवा का झोंका और कोक प्रवाहित करेंगे, जिससे क्या होगा स्टूडेंट, इससे स्लैग की प्राप्ति होगी, यानी स्लैग अलग हो जाएगा, धातुमल जिसको बोलते हैं हिंदी में, और ये मैटी के रूप में हमें प्राप्त होगा। आपको बता दें कि Cu2S और FeO के मिक्सचर को मैटी कहते हैं। इस मैटी को पुनः हम बेस में कन्वर्टर में ले जाकर बेसमेराइजेशन कराएंगे, और इसके लिए एयर और सिलिका, बालू और हवा का झोंका प्रवाहित करेंगे, तो ये ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और स्लैग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मेल्टिंग में भी स्लैग अलग होता है स्टूडेंट, और कुछ स्लैग बेसमेराइजेशन में अलग होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो कॉपर प्राप्त होता है, ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होता है, और ये 99% प्योर होता है। इसको हिंदी में फफोलेदार कॉपर भी कहते हैं। ये जो फफोला पड़ने का, या जैसे आपको कभी हाथ में फोड़ा उड़ जाता है, उस तरह से आपको दिखाई देता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बार बार बाहर निकलने से ये इसके सरफेस पर इस तरह का फफोला पड़ जाता है, उभार दिखाई देता है। तो ये कहने का मतलब ब्लिस्टर कॉपर जो है वो 99% प्योर होता है, और इसमें अभी भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होता है, आयरन, आर्सेनिक, जिंक, पीबी और Ag के रूप में। तो इसको भी प्यूरिफाई करने के लिए हम थर्ड स्टेप का सहारा लेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, जिसके तहत पोलिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है पोलिंग का इस्तेमाल तब होता है जब मेटल के साथ मेटल का अपना ऑक्साइड इंप्योरिटी के रूप में प्रेजेंट हो, तो कॉपर के साथ CO प्रेजेंट होता है, जो आप पढ़ चुके हैं। इसलिए हम इसको पोलिंग प्रोसेस से प्यूरिफाई करेंगे। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि ये जो कॉपर प्राप्त हुआ है, इसमें अभी भी इंप्योरिटी है, जिसको पोलिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से दूर करेंगे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या करेंगे, जो इम्प्योर कॉपर का रड होगा उसको एनोड बनाएंगे,
और जो प्योर कॉपर का रड होगा वो कैथोड बनाएंगे और CuSO4 के सॉल्यूशन में दोनों को अरेंज करेंगे, डुबाएंगे। उसके बाद जैसे ही करंट का पास कराते हैं स्टूडेंट, Cu++ का आयन कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होता है, तो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए Cu++ का आयन, Cu जो है Cu रड जो इम्प्योर रड होता है वहां से Cu++ का आयन सॉल्यूशन में जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा प्लानिंग कर लिया है। फर्स्ट स्टेप समाप्त होते होते हमको कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स देगा। सेकेंड स्टेप समाप्त होते होते बेस मतलब कि ये ब्लिस्टर कॉपर देगा और थर्ड स्टेप समाप्त होते होते हमें प्योर कॉपर देगा स्टूडेंट। अब इसी को आप पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में देख सकते हैं। इस ढंग से आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अब फिर से एक बार कॉपर का एक्सट्रैक्शन आपको हम समझाने जा रहे हैं। देखा जाए, सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, और वो भी कौन से मेथड से, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड से, जिससे कि आपका ओर से गैंग अलग हो जाए। फिर हम रोस्टिंग करवाएंगे। रोस्टिंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, एस जो है AS2O3 के रूप में, SbSb2O3 के रूप में ये वोलेटाइल ऑक्साइड बनकर हट जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट जो कॉपर पाइराइट, फेरस सल्फाइड और क्यूप्रिक सल्फाइड है, ये सभी ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको हिट कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज होने के बाद स्मेल्टिंग का प्रोसेस जब हम कराएंगे तो जो भी ऑक्साइड है वो इस तरह से अपना रिएक्शन कंप्लीट करेगा और यहां पर स्लैग बनता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम जो बेसमेराइजेशन में मैटी को लेकर यूज करेंगे, और बेसमेराइजेशन में जब हम मैटी को यूज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो यहाँ सेल्फ रिडक्शन मेथड देखने को मिलता है स्टूडेंट। यहाँ पर स्लैग बनता है और सेल्फ रिडक्शन मेथड की सहायता से जो Cu2S है वो हल्का सा ऑक्सीडाइज होकर Cu2O में कन्वर्ट होता है, और ये Cu2O से Cu2S को रिड्यूस करके ये Cu में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ हमारा मेटल प्राप्त होता है ब्लिस्टर कॉपर, जो 99% प्योर होता है। और अब हम इसको पोलिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं, जिससे हमें 99.9% प्योर कॉपर प्राप्त होता है। तो पोलिंग में आप जानते हैं मोल्टेन कॉपर के सॉल्यूशन को हरी बांस की लकड़ी से यानी ग्रीन पोल्स से चलाया जाता है, जिससे जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो CuO जो कॉपर का ऑक्साइड है उसको हटा देते हैं और कॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में इम्प्योर कॉपर का रड जो होता है एनोड की तरह काम करता है और प्योर कॉपर कैथोड की तरह। और H2SO4 के सॉल्यूशन में हम लोग CuSO4 और H2SO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं, और तब जाकर हमें प्योर कॉपर कैथोड पर प्राप्त होता है, और वो कॉपर 99.9% प्योर होता है स्टूडेंट। तो जिस तरह से आज हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन फ्लो चार्ट बनाते हुए सारा डिस्क्रिप्टिव वे में हमने समझाया, वैसे ही आगे का सारे मेटल का एक्सट्रैक्शन आपके सामने आने जा रहा है, जो आप क्लास नोट से कंप्लीट करेंगे। और कोई भी मेटल का एक्सट्रैक्शन अपने ओर से होगा, पहले प्लानिंग आपको करना है कि आप फर्स्ट स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर करेंगे तो कौन कौन सा प्रोसेस आएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर करेंगे तो कौन कौन सा प्रोसेस आएगा, प्यूरिफिकेशन में कौन कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल होगा, और तब आपको प्योर मेटल की प्राप्ति होगी। ये ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का चैनल है स्टूडेंट, जरूर